जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार EWS यानी इजी वे स्टडी में। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको करवाने जा रहे हैं वर्गमूल निकालने की दोनों विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि। दोनों विधियां आपको बहुत अच्छे से करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सभी दोस्तों के लिए शेयर जरूर करें जिससे सभी लोग वर्गमूल निकालना सीख सकें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन उससे पहले दो लाइन, एक काम करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। तो चलिए इन्हीं लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वर्गमूल निकालने की विधि। लिखेंगे वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल देखिए दो तरीके से निकाले जाते हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और एक होती है भाग विधि। अगर आप 10th की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हो तो आपको वर्गमूल बेहद जरूरी है, बहुत अच्छे तरीके से निकालना आना चाहिए। कई जगह सवालों में बीच में आ जाता है कि वर्गमूल निकालना ही पड़ता है, तो उसके लिए बेहद इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए गुणनखंड विधि आपके लिए ले लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको 196 का आपको वर्गमूल निकालना है। 196 का रूट लगा दिया, इससे समझ जाना कि हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 196 के करेंगे गुणनखंड, क्योंकि विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 196 के। तो 196 को भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 नंबर 18, 2 अट्टे 16 आ जाएगा। पीछे 18 2 से भाग फिर जाएगा, 2 चौक 8, 2 नंबर 18 आ जाएगा। अब इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 7 49 होता है और 7 एकम 7 होता है। जब आपने 196 को तोड़ा तो ये टूटा कुछ इस तरीके से। 196 को तोड़ा तो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 में टूटा, 2 2 7 इंटू 7 में ये टूट गया। समझना दोबारा से कि ये रूट तो अपनी जगह पर, ये 196 को आपने तोड़ा तो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 में टूट गया। अब क्या करते हैं, इसमें से जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें से जोड़ा बनाएंगे तो 2 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 12 आ जाएगा, इंटू 7 7 का जोड़ा बन गया तो 1 7 12 आ जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 14 आंसर आ जाता है, ये 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्योंकि वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, क्योंकि 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। इसी तरीके से आपको गुणनखंड विधि में जो वर्गमूल निकालने का तरीका है वो इसी तरीके से आपको निकाल देना है, हाल ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं भाग विधि से किस तरीके से करते हैं। भाग विधि आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पॉइंट में हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं और इसमें हम पॉइंट में भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे जैसे मान लो रूट 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से तोड़े तो 2 इंटू 3 में टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जोड़े बनते ही नहीं है, तो यहाँ से आगे इसका वर्गमूल निकाल ही नहीं पाते हैं। लेकिन इस साइड इसमें हम इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले उसी को लेते हैं 196 को। 196 का आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको 196 लिख लेना है। अब क्या करना है, ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे। अब पीछे से इसके जोड़े बनाने हैं। पीछे से जोड़ा बन गए, यानी 6 और 9 का एक जोड़ा बन गया, एक अकेला रह गया। अब आपको ऐसा वर्ग सोचना है कि एक से वर्ग ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 2 का वर्ग 4 ज्यादा हो रहा है तो 1 का वर्ग 1। तो यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 1 और फिर नीचे भी लिखेंगे 1। अब इस साइड में करते हैं जोड़ और इस साइड में करते हैं घटाना। अब 1 का 1 से गुणा करके कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 में से घटा के 0 बचेगा और 1 1 को जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे समझना। अब पूरा जोड़ा आपको यहाँ पे उतार लेना है, तो 96 की आपको 96 यहाँ पे उतार लेना है। अब यहाँ पे ऐसी संख्या आपको लिखनी है कि या तो 96 आ जाए गुणा करने पर, या फिर यहाँ पे 96 से कम रह जाए लेकिन 96 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो 5 रख के चेक करते हैं। यहाँ पे 5 रख के चेक करें तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा और यहाँ नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा। 3 जगह अंक लिखना पड़ता है। अब इनका करेंगे गुणा, तो 5 पंजे 25 की 5 कितना बचेगा, 2 और 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा, 12। अब देखो ये 96 ये अपना 125 है, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, बिल्कुल 5 बार नहीं जाएगा। तो देखिए कितने बार जाएगा, तो 4 बार से देखते हैं। 4 बार, तो 4 बार, 4 यहां लिखा, 4 यहां लिखा, 4 यहां लिखा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे 0 0 आ गया
तो इसका पूरा वर्गमूल आता है, इनको जोड़ दो, 4 4 8 और 2 की 2। तो समझना यहाँ पे अगर 0 0 आ जाता है तो इसका पूरा वर्गमूल आ गया, कितना आ गया 14। इसका पूरी तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है, और इसका भी अपना पूरा पूरा वर्गमूल आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 14। अब समझना, जैसे मान लो मैंने अभी बताया था इसका कि 6 का कैसे निकालेंगे, तो 6 का अगर भाग विधि से, गुणनखंड विधि से तो निकाल ही नहीं पाएंगे पॉइंट में, तो चलिए भाग विधि से चेक करते हैं। तो अगर आपको 6 का निकालना है तो समझना, देखो 6 हमने लिख लिया, अब 6 का जोड़ा बनाए तो अकेला 6। अब 6 ये देखना है कि कौन सा वर्ग 6 से कम होता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का होता है 4 और 3 का कितना होता है 9, तो 3 का तो ज्यादा हो गया, तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इस साइड में करते हैं घटाना, 6 में से 4 घटाएं कितना बचेगा 2। इस साइड में करते हैं जोड़, 2 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 4, 2 2 जोड़ के हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा के और 2 0 बढ़ा लेनी है। क्या कर लेना, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा लेनी। अब एक ही यहाँ पे कितना रखें कि 200 से कम आ जाए, तो 5 रख के चेक करते हैं पहले, 5 5 5, क्योंकि 5 बीच में आता है ना, तो 50 में जाएगा ना वैसे। तो देखो 5 25 की 5 कितना बचेगा 2, 5 को 20, 2 कितना हो जाएगा 22। अब देखिए 5 रखने से ज्यादा हो गया, तो कितना रखें 4 रखना पड़ेगा, 4 रख के चेक करते हैं। तो यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16 और 1 17। अब इस साइड में करेंगे जोड़, 4 4 कितना हो जाएगा 8 और 4। इस साइड में करेंगे घटाना, तो बचेगा 4 और 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 0। अब क्या करेंगे, फिर से 2 0 बढ़ा सकते हो अगर आपको आगे करना है तो। अब देखिए 2400 आ गया। अब यहाँ पे क्या रखें, तो देखिए 5 रख के ही चेक करते हैं, तो 5 बीच में आता है, तो 5 5 5। तो समझना 5 25 की कितना हो जाएगा 5 2 बचेगा, 5 8 40, तो 42 की तो 4 बचेगा, और 5 चौक 20, 4 कितना हो जाएगा 24। अभी 5 बार से तो ज्यादा हो गया, तो 4 बार जाएगा, 4 बार देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 4। तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 4 8 32 और 1 33, कितना बचेगा 3 और 4 चौक 16, 16 3 19। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 में से 10 घटाएंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आप पॉइंट के बाद में लगभग इतना ही आएगा, 2.44 के कुछ लगभग आएगा। तो इसी तरीके से आप इससे पॉइंट का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों विधियां बहुत अच्छी लगी होंगी, सभी दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होंगी। थैंक यू, जय हिंद।